नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जल्दी कहानी तो मैंने बिठानी कहा कि न देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे माशाल्लाह। किसी की जरूरत नहीं, उन्होंने इतने होनहार हैं कि 8 दिन से लगातार स्कूल को आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस मुकाम ये मुकाम आज मुझको मिला है। ये महफिल ऐसे ही नहीं बनी, ये महफिल खुशी की महफिल है, मिलन की महफिल है, पुरानी यादों को पुरानी बातों को ताज़ा करने की महफिल है। मैं मेरे वालिद साहब का वालिद साहब कभी किसी को ज़ाया नहीं करते थे, कभी इनकार नहीं करते थे, हर को चलो बोलते थे। इसी तरीके से हम जो है इस मंजिल को कामयाबी की तरफ ले चलेंगे।
अब दिल थाम के बैठिए। इस प्रोग्राम के साथ हमारे अदरक को पंजे टीम आने वाली है थोड़ी देर में। हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस के बाद मैं और एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ये महफिल है अबनाए कदीम एलुमनी। ये बात जरा ताख़ीर हो रही है। कोई भी एलुमनी या अबनाए कदीम अपने ख्यालात अपने तासुरात को बयान करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आ सकते हैं। अभी तैयार रहिए। आप कोई बोलना चाहते हैं खुशी से आ सकते हैं। आइए, आपका इस्तकबाल है। हाँ, अभी क्या शहर का वक्त है। आइए। जो मैं माजरत के साथ चाहता हूं कि जो गाना खलल हुआ उसको फिर दोहराया जाएगा क्योंकि वो बच्चों के आंख नम हो चुके हैं, उनको फिर हंसाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरे खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदु सय्यिदु क़ौलैनि व क़ौलैनि मुहम्मदु सय्यिदु क़ौलैनि व क़ौलैनि। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरे खल्क़ि कुल्लिहिम। दरूद पर सलाम पर यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरे खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम इस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम इस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम इस पर कि जिसके घर में चांदी
शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, नौजवानों, पर्दानशीन खिदमत माई बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर जमा हुए मेरे तमाम भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, हम इस स्कूल से तहजीब सीखे, तमीज़ सीखे और हमने एक चीज़ सीखी। वो मैं एक शेर के अंदाज में बयान कर एक नात पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे स्कूल का एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बुजुर्ग, एक एक बहन ये काबिलियत रखती है। मैं एक शेर बयान करता हूँ। हम अपनी बुलंदियों से अपना काम ले लेंगे, हम अपनी बुलंदियों से अपना काम ले लेंगे, हमें मुकाम ना दो, मुकाम ले लेंगे। हम अपनी बुलंदियों से अपना काम ले लेंगे, हमें मुकाम ना दो, मुकाम ले लेंगे। अरे हम स्कूल से ये भी सीखा हम क्या काबिलियत रखते हैं। ये भी एक शेर के अंदाज में बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। भाइयों, हमारे बुजुर्गों की याद आती है, लेकिन मुझे वक्त 2 या 3 मिनट का दिया गया है, इसलिए मैं बयान करना मुनासिब नहीं सकता। खेल कर जान पर अपनी बचा लेंगे उसे, ये हमारी सिफत है, ये हमारे उस्तादों की ट्रेनिंग है। खेल कर जान पर अपनी बचा लेंगे उसे, ये ना देखेंगे नदी में बहने वाला कौन है। ठीक है, मैं एक नात शरीफ सुनाकर मेरे क्लासमेट्स की एक इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी, मैं सुना के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्फाज पे गौर करो मेरे भाई, आज गौर करने का वक्त है। करो पैरवी शहदीन की, जिस रास्ते में नजात है, वही एक है लायक बंदगी, जो खुदाए पाक की जात है। करो पैरवी शहदीन की, रह दूर शिर्क से तुम सदा, पढ़ो दिल से कलमे ला इलाहा, जो रहोगे शिर्क में मुब्तला, तो मजा छकोगे अजाब का, तो मजा छकोगे अजाब का। यही इंतबाह रसूल है, जो चराग हर जुल्मात है। करो पैरवी शहदीन की, वो खुदा है मालिक बहरो में, जिसे इख्तियार हर एक पर। करो बस उसी से मदद तलब, तो झुकाओ उसके ही आगे सर, तो झुकाओ उसके ही आगे सर। वही सब का पालनहार है, वही खाज़िउल हाजात है। करो पैरवी शहदीन की। मख्ता सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। है अमानते हक जिंदगी, करो अपने रब की बंदगी, जिसे फिक्र उक़बा की नहीं, वो उठाएगा शर्मिंदगी, वो उठाएगा शर्मिंदगी।
कभी ये बिशारक गौर कर के जहाँ में किसको सबाक है, करो पैरवी शहदीन की जिस रास्ते में नजात है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बेटी कौमी गीत। इसके बाद लड़कियों में से एक अपना खदीम है, वो एक नात पढ़ना चाहते हैं, वो वहीं अपने निशस्त पर बैठकर ही पढ़ना चाहते हैं, हम वहीं उनको माइक देंगे। ओ सदके में जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो। ओ मारे यहाँ कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है। जानिना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना, प्यारबाज़ हम जानसाज़ हम इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे उनके तार से इंडिया वाले, हर चीज़ छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। करीबी का सदका अता कर तुशारी, करीबी का सदका दिला दे इलाही, रहीमी का सदका न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। मोहम्मद साद अदा आपकी बैच है 1959 to 60, 59-60 बैच है आप खुशी से घिरे हुए हैं कि जो है मैं स्टेज पर चढ़कर मैं फोटो लेना चाहता हूँ, मुझे यहाँ गए हैं। शायद मेरे असातिज़ा जानते होंगे
हम तो नहीं थे, हमारा निशान भी नहीं था, फिर भी आप जो है बहुत खुशी से इधर आए हुए हैं। आप एक इस्लाम लेना चाहते हैं? मैं इस मदरसे में 59 60 में पढ़ा हूँ। मेरा नाम सैयद इकबाल कुरैशी है। माशाल्लाह, जी कितना अंदर जज्बात लेके आए हैं, खुशी के जज्बात। ये मेरी स्कूल है, मैं यहाँ पे तालीम हासिल किया हूँ। उनके असातिज़ा और भी कितने अहमियत के हामिल थे कि जो उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 एक अशार पेश खिदमत है समाप्त में। अरसे से था हम सबको इंतज़ार, अरसे से था हम सबको इंतज़ार। 14 जनवरी आज है इतवार, महकी महकी फिज़ाएँ आज है यहाँ, महकी महकी फिज़ाएँ आज है यहाँ। अबनाए क़दीम का 100 साला जश्न बहार। इसी ज़िम्न में एक नगमा पेश खिदमत है समाप्त करना। 100 साल जश्न आज है अपना, आज का दिन बड़ा सुहाना है। अब नए क़दीम से मिलकर हमको भी झूमना है, गाना है। 100 साल जश्न आज है अपना। कल जो तलबा थे आज है रहबर, कल जो तलबा थे आज है रहबर। इंसानियत के वो बने खूगर, राह देते हैं सबको वो सच्ची, राह देते हैं सबको वो सच्ची। बात करते हैं सबसे वो सच्ची, उनके हम राह चलो, लेके एक चाह चलो। देखो देखो नया ज़माना है, 100 साल जश्न आज है अपना। आज का दिन बड़ा सुहाना है, अब नए क़दीम से मिलकर हमको भी झूमना है, गाना है। शाद है आज लोग छोटे बड़े, सबके चेहरों से अब खुशी छलके। हंसते गाते हैं चहचहाते हैं, जो चमन में बहार लाते हैं। सबकी आँखों में खुशी, सबके होठों पे हंसी, सबकी आँखों में खुशी, सबकी होठों पे हंसी। सबका दिल प्यार का खजाना है, 100 साल जश्न आज है अपना। आज का दिन बड़ा सुहाना है, अब नए क़दीम से मिलकर हमको भी झूमना है, गाना है। 100 साल जश्न आज है अपना। शुक्रिया। हमारे टीचर यहाँ पर आए थे, वो कि उनके हाथों में जुम्बिश नहीं, बहुत कमज़ोर थे, फिर भी यहाँ पर आकर हमारे स्कूल के बारे में कुछ बात बोलकर गए। यहाँ पर कई अजीब अपना एक खतीब बैठे हुए हैं, उनसे भी हमने गुजारिश की थी कि आए अपने अपने तजुर्बात बताएं, तो वो नहीं आए। इनसे मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, परों को खोल, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये इनको देखने के बाद एक इंस्पिरेशन मिला। ये स्कूल से मेरे थोड़े यादें वाबस्ता हैं। जिस वक्त हम छोटे बच्चे थे, थोड़ी बात में रुस जाना, लड़ना, फिर आपस में मिल जाना, ये बेहतरीन चीज़ें थे। एक मरतबा यहाँ पर ये लैबोरेटरी है, यहाँ पर छोटा वॉलीबॉल नट बन कर खेला करते थे। ये साइंस की लाइब्रेरी थी। हमारे सुल्तान मदीन हज़रत मरहूम अल्लाह ताला इनको गरीब रहमत फरमाए, बेहतरीन शख्सियत थे, क्या बात थी। तो हम वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो घर में 5 पैसे लेकर आते थे और खेलते थे। सुबह में 25 पैसे लेकर जाते थे जीत को, वो था, वो ज़माना हमारा था।
तो हम इधर वॉलीबॉल खेल रहे थे, सामने की टीम अपोजिट की अच्छी थी, मैं एक साइड था, खेल हुब्बालाल गेम्बालाल खेल रहे थे, लाइट फेल हो रहा था, तो हमारा बॉल वहाँ से लुढ़कता यहाँ पर लाइब्रेरी वहाँ पर खिड़की खुली हुई थी, वहाँ पर बॉल जाके गिर गया। अब मैं वहाँ से गया, बॉल आउट हो गया, कोर्ट से बाहर पड़ा। जैसे ही मैं बॉल लेकर इस तरह से उठाया, खिड़की के तरफ देखा, मेरे मुंह से चीख निकल गई, मैं भागना शुरू कर दिया। मेरे साथ वो दोस्त, मैं चीखा तो मेरे कुछ देखो सब लोग भागना शुरू कर दिया। क्या हुआ? मैं भाग रहा हूँ, उन्होंने भी मेरे साथ भाग रहे, चलो सब भाग रहे। अरे कई को भाग रहे, अरे क्या हुआ भाई? बोले वहाँ जाने के बाद थोड़ा सुस्ता लेने दो, पसीना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वहाँ खिड़की में मैंने देखा, एक तकरीबन 6:30 हो रहे थे, लाइट फेल हो रहा था, खेल रहे थे। एक सफ़ेद कपड़ों में औरत, दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थे, लॉक था, खिड़की खुली थी, एक औरत इस तरह हल रही। क्या हुआ भाई? नहीं भाई, औरत थी शायद, वो दुबली पतली मोटा है, तो ये औरत हल रही है। अरे क्या हुआ भाई? हो भाई, अब मेरे को बुखार आ जाता है। नहीं, अब किसको बोले नहीं, सुबह में अपने अपने घरों में, जो हमारा बाल उधर ही पड़ गया, सब चले गए। जब सुबह में जल्दी आकर वो औरत है नहीं, आकर देखे तो क्या हुआ मालूम? मेरे सुल्तान मोहद्दीन हजरत, वो हमारे को तजुर्बे के लिए एक स्केलेटन, हड्डियाँ का कूड़ा जिसे बोलते हैं, उसको लाकर एक उजला सफ़ेद कपड़ा पिना को रखे थे। ये था हमारा, ये आज भी मेरे दिलों पे बसी हुई है, याद है। और मेरे वालिद साहब के साथ, और कभी भी वो उस्ताद ऐसे थे, यहाँ पर स्कूल में इंटर होने के बाद उनका काम था सिर्फ पढ़ाना, अपने दोस्तों से बात नहीं करते थे। जैसे ही स्कूल ख़त्म होती तो वहाँ पर जाकर, एक मरतबा मैं जा रहा था, मेरे वालिद साहब की अंगली था में, अब्दुल वहाब हजरत, उनके साथ उनके लड़के थे, दाऊद मेरा दोस्त, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सबसे बेहतरीन दोस्त था मेरा, ये हमारे ये साथ ये थे मेरे दोस्त, उनसे भी अलग दोस्त था वो। अब वहाँ पर जाकर झाड़ी के नीचे ठहरे हुए थे, तो उन आपस में दोनों हस्ताद बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखो, अगर अक्सर उमूमन स्कूल से बच्चा भागता है, भाग जाता ना, स्कूल से किताबा रखा भाग जाता, स्कूल से बच्चा भागता है। अगर ये भागना अगर मुखालिफ सिमत अगर होती है, मतलब घर से स्कूल की तरफ भागता है, तो यकीन मानिए हमारे नौजवानों में इनकलाब आएगा। इनकी ये बातें थी, यकीन मानिए हमारे नौजवानों में इनकलाब आ जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना है? अब्दुल हफीज़ अब्दुल वहाब बात कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करना है? अरे हमारे टीचिंग स्टाइल को बदलना है। एक क्वालिटी एजुकेशन अगर आ जाएंगे तो बच्चों में इनकलाब आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक था, और हमारे अनवर बादशाह हजरत एक मरतबा सब यहाँ पर सादा खास सिंपल पेंडुलम पढ़ा रही हजरत, पढ़ाते रहे। तो इधर आने के बाद कैसे पढ़ा इंटरव्यू, सादा खास किसे कहते हैं? बोल रहे किक मार रहे पोटे को, ये किक हजरत का स्टाइल था, किक मार रहे पोटे को। सादा खास किसे कहते हैं? वहाँ से एक बच्चा उठ के ठहर गया, सो उठ गया, मेरी बारी आ गई है, मेरे को मालूम नहीं क्या है असर। सादा खास तो मालूम है, सिंपल पेंडुलम को बोलते हैं, मालूम है। सीधा मेरे पास आ गए, सीधा उसको सादा रखास एक लटकन को कहते हैं। बोले अभी ये सादा रखास एक लटकन, सबको मार, किक मार, अगर नहीं मारा तो तेरे को किक मार दो, सबको पकड़ मार। इसके बाद मेरे खमरुद्दीन हजरत मरहूम, अरे उनका पढ़ाने का अंदाज अच्छा था। जैसे ही क्लास में आते, तेरी माँ के चोर पोट्टे मारे, इस तरह तुम्हारी माँ के चोर पोट्टे मारे, हजरत हमें क्या करें? के बोल दूँ। और उनकी पढ़ाई हुई नज़म आज भी याद है, झटपटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए, ताकि आसानी से गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ियों से और पानों से, रोशनी महीनों के अंदर ही रहे जिनकी सदा। ये थी हमारे उस्तादों को पढ़ा, आज भी हमारे को याद है। और मेरे सुल्तान मोहद्दीन हजरत साहब एक मरतबा यहाँ पर आप लोगों को चाय का इंतज़ाम भी किया गया, आप इसी तरह बैठे रहे, अपनी जगह पर बैठे रहे, आप चाय नोश करना है। तो सुल्तान मोहद्दीन साहब थे हमारे, ये डोन में साइंस फेयर था, उसमें क्या एक एक्सपेरिमेंट बताए थे हमारे को। क्या एक्सपेरिमेंट था? उससे तजुर्बे करते थे हजरत हमारे अल्लाह। और जब कोई नया फल आता तो सीधा क्लास में लेकर आते, आप तजुर्बा करते थे हजरत।
सुल्तान मोहम्मद हजरत। और एक बात है, जिस 1972 में डीओ के तरफ से यहाँ एक सर्कुलर आया, जिस वक्त हमारे महबूब अली खान हेडमास्टर थे, महबूब अली खान हेडमास्टर थे, और उनको बोले कि तुम्हारे तरफ से भी पुलिस गिरोह में एक प्रोग्राम रखना है, टैबलेट एक रखना है। अब लोग सब टीचर्स परेशान, हेडमास्टर बुला को सही से हमारे रिक्रिएशन ऑफिसर को थे, एनसीसी ऑफिसर मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल हफीज साहब थे, मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल हफीज साहब को बोले, अब्दुल हफीज हजरत ये देखो डीओ के पास एक सर्कुलर आया है, हमें अब एक प्रोग्राम पुलिस गिरोह में करना है। अब हमारे अब्बा परेशान हो गए। हमारे अब्बा जब परेशान होते तो सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद हजरत को बुला लेते थे। सुल्तान मोहम्मद कहाँ हैं आप, ये प्रोग्राम आया है। हजरत एक काम करो, एक आप अच्छी सवाली लिखो बोले। अब हमारे वालिद साहब के एक दोस्त थे मोहम्मद आसिम करनूली, उनकी एक सवाली, हम देश के खातिर तन मन की बाजी भी लगाया करते हैं, चाहे सर कटे या घर जले, कुछ ये था वो सवाली। हम देश के, किसी को याद है, या चाहे सर कटे या घर जले हम हरगिज गवारा करते, कुछ था वो बोलो। आइए प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज इधर आइए प्लीज याद ये बेहतर है। बोले किसी हर सेक्शन आता बिल्कुल फौरन लिखे, हम मानते हैं कि खातिर तन मन की बाजी लगाया करते, हर चीज गवारा करते, हम अपनी हुकूमत की गाड़ी खुद मिलके चलाया इस्माइल बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खवाली हमारे वालिद साहब लिख कर दिए, जैसे ही लिख को दिए सुल्तान मोहम्मद हजरत को बोले, सुल्तान मोहम्मद हजरत सही बात साइकिल लिए तो भाग हो जाओ, हारमोनियम वाले को बुला लेकर आ गए। हारमोनियम वाले को वो शामिया मस्जिद के पास ही हारमोनियम वाले को बुला लेकर आ गए। अब प्रैक्टिस करिए। ढोल वाले को बुला लिए, ढोल के साथ दूसरा भी साउंड होना, ये हमारे सरमत साहब सुरबोल थे, उन्होंने रिकाबी लेकर आए, बजा रही रिकाबी लेकर आ रही, बजा रही, हर एक अलग अलग प्रोग्राम था, बेहतरीन प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को पेश करने का वक्त आ गया वहाँ पर पुलिस गिरोह में सब के प्रोग्राम होते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल, दे आर दैट स्कूल इज गोइंग टू प्रेजेंट ए मार्वलस खवाली। ये खवाली वो चौधरी के चांद के फिल्म की थी शायद वो। तो गए, अब गए थे, सब क्या करें मालूम, उनको ड्रेसा सिले, झुब्बे पैजामे, उपेंद्र को ले लो। यहाँ पर साथी भी यहाँ पर उनको बोला मैं, आप लोग जो खवाली गाए थे इधर आप, तो उनको बोला तो वो शर्मा रहे, ये क्या आपको बात है। तो क्या हुआ मालूम, प्रेजेंट करे। यकीन मानो आप, जैसे ही खवाली खत्म हुई, जब प्राइजेस देने का वक्त आया तो फर्स्ट प्राइज गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्अलुका या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल-क़हारुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फत्ताहुल अलीम अल-क़ाबिदुल बासितुल क़ाफ़िदुर राफ़िउल मुइज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकीमुल अल-लतीफ़ुल ख़बीर अल-हलीमुल अज़ीम अल-गफ़ूरुश शकूर अल-अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीत अल-हसीबुल जलील जलाली वल इकराम। जज़ाकल्लाहु खैर। वो एमएलए आपको उनके सामने बोल को बात करना, फिर उनको सलामा, उनकी रिक्वेस्ट करना, ये सब करना मेरे से नहीं होता, नामा मालूम नहीं। अब जरा सीरियस मैटर हो के बाद जरा हंसेंगे लोग के ऊपर के। हमारे सादरमान साहब रफीक साहब बोले, अब सुबह से साइलेंट बैठ गए बेट साहब, ज़रा क्या कोई बोल को हंसाने की बात करो बोले, तो अच्छी बात है साहब बोल के मैं उठ के आ गया। और दूसरा है खदीर साहब ऑलमोस्ट कवर कर देती ही, पसीना पसीना होगी, गले मिले ऑफिस मानो का पूरा पसीना पसीना है। मैं कान में बोल दिया
साथ बहुत देर से बोल रही, पसीना पसीना हो गई। अभी जल्दी देर बोले तो क्या होती, फिर तो मैं आ गया, नहीं बोला तो भी आ गया। अब हंसी का मामला वो अदरक के पंजे आती बोल रही, अदरक के पंजा से पहले हमें आ गए। तो अब बात करते वक्त प्रैक्टिकल रही तो आदमी हंसता, और अगर हंसी आई तो जरा जोर से हंसो, मारना रहा तो थाली मारो। ये मुशायरे में चले गया था, बहुत अच्छी गजल बोले मौलवी साहब, थालियां कौन भी नहीं मारे कर्नूल वाले। तो मौलवी साहब बोले क्या रे कर्नूल वाले थालियां नहीं मार नहीं बोले, तो मैं बोले मौलवी साहब कर्नूल वाले थालियां नहीं मारते। मौलवी साहब बोला अरे वाह रे वाह, बोले अब मेरी बारी है, अब तो भी मारो। तो जो रियल है आप तो आदमी हंसता, रियल जो प्रैक्टिकल जो तुम्हारे घर में चलता वो ज़्यादा हमें बोले तो ज़्यादा आदमी हंसता। तो पहले जोक से शुरू करेगा। तो बीवी हस्बैंड से बोली, मर्द से बोली, बाजू के घर वाला देखो जी, रात को आता है इसके पोला राखो, उसके पलंग को डालता है, जीवे ही क्या कर रहे डालते कि नहीं। बोले तो मर्द बोल रहा है बीवी वो फुला रहा है, बच गए तो फूलों को ब्लागो डाल रहा है, मैं मसालेदार हूँ डालूंगी आप। अब बाद में जरा मैं एक जगह बोलता था, बोलता बोलता बोल दिया भाई को दो मीठे बातें बोले तो कुछ हो जाती ले। जरा घर में सतावना को, खाना पकाना, बच्चा को पालना, सास को देखना, ससुरे को देखना, सग्या को देखना, तू क्या है बेटा नौकरी को निकल जाता, बच्ची से दो मीठी बातें कर ले बाबा बोला। तो उसकी समझ में आ गया, मैं सताता रहता हूँ, अच्छी बात करेंगे जाकर बोल के घर को आया, रिकाबी में खाना डाली, सफ़ेद अच्छा खाना है, ऐसा मिला को बोला क्या है, चमेली के कन्या है खाना बोला। ऐसा देखिए, बाद में मुर्गे के फलियां की दाल लाकर डालिए, दाल मिला को मोहम्मद दाल को बोला कहते क्या प्यारी प्यारी दाल है, उसके उंगलियां चूम ले और रात दिन को बोला कहते वो एक चीज उठा ले तो आपको सिर पोछे डाली कहते क्या के सिर पोछे दाल डाली बोले तो उतने दिना से पका को दाल लो कभी नहीं बोले। आज जरा सिर में दर्द है बोल को सोई थी, फातिमा भी आगो पकी तो इसकी तारीफ करता। अब बाद में रिलेटेड जोक्स है तो हंसते। कभी तुम्हें प्रैक्टिकल देखो, बस में जाते रहो, तुम्हें हमें बस में बैठ को ही एक भाई को आगो बाजू बैठ गया थी, जबरा तुम्हारा सिर ऐसा गया तो ऐसा झटका मारती हूँ चमक कुट जाना। अब वही चू भाई को तुम्हारे सिर को रखना नहीं, समझो तुम्हारे खांधे पे रख दी तो तुम्हें जाना है गढ़वाल हैदराबाद में उठती। तो सार बोलते बोलते अब्दुल हफीज साहब को याद दिलाए। ये सब रहमान साहब बोल के थे, उन्होंने नज़म पढ़ाते थे, सार ने दिए की नज़म पढ़ाई। अब मैं पढ़ाता हूँ, देखो नज़म संजोग ताबल को नज़म थे 6 लाख तो थे 6-7 में। तो हजरत आते वहाँ चपला सीखो रबरा के टुकड़े पड़ रहती मोले को आती। अब पढ़ो रे तो पढ़ो तो तुम्हें पढ़ो पहले होता मैं तो हजरत पढ़ते तो स्टाइल। नज़म का नाम संजोग था। तो ऐसा पामा हलाने की आदत हजरत को मेरे को नहीं क्या, हजरत पामा हलाते संजोगता पितरूती देखती रावी का ये बयां है हजारों में एक भी। अब बेटा अब्दुर्रहमान तुम्हें पढ़ो। अब उठता अब्दुर्रहमान संजोगिता हसीन से कुछ रुचि नहीं थी। अरे वाह 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 वाह। नेक्स्ट वाहिद संजोगिता हसीन थी कुछ रुचि नहीं थी। अरे वाह 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 बच्चे। बेग में तो छोटा बच्चा उसको खोटा
बोलो ना को, मैं भी 12 साल का था। पढ़ो हजरत, पढ़ू पढ़ो। मैं बोलता गुस्से में आपको वो रबर का लेकर दनादन मारना शुरू कर तो नीचे से भाग रहा, तो पकड़ पकड़ बोलो सुल्तान मोहद्दीन आपको उठा लेते। क्या करे बे, क्लास में देखवाते सुल्तान मोहद्दीन ये स्कूल में ये पोटे को तो रखो, मेरे को तो रखो, ये पोटे को तो रखो, मेरे को तो रखो, मैं नहीं करता। अरे कर्या क्या करे बे, अगर तुम्हें पूछो ओ नदम पढ़ो, बोलो मैं कहीं को पढ़ू, पहले तुम्हें पढ़ो तुम्हारे वैसा पढ़ता हूँ बोला। फिर हजरत वैसे जिस स्टाइल में पढ़े तो मैं बोला हजरत मैं पढ़ता हूँ, मैं भी वैसा पढ़ा। देखो देखो वैसा पढ़ता है। अरे हजरत पढ़े तो पढ़ना तुझी बोले तो अब सुल्तान मोहद्दीन गले में हाथ डालने को पापो ले को चले गए। अब अल्लाह अच्छा रखो, हमारे हजरत अब्दुल हफीज साहब बोल के थे, हमें केसी में यहाँ की स्कूल में 5 क्लास पढ़ को आने के बाद क्लास में 40 बच्चों को बिठा के बोले ABCD किसको आती किसको नहीं आती। ये 1 महीने में 4 रकम की ABCD सीख गई, दूसरे महीने में लेटरान सीख गई, तीसरे महीने में सबक पढ़े। ये 1 साल में खत्म हो गई किताब। सेकेंड फॉर्म में तो इंग्लिश ग्रामर सिखा रही है हमारे। ये वो टीचर का जोर था। तो इंग्लिश ग्रामर सिखा को अब ग्रामर पूछ रही है हमारे को, तो बोले चेंज दी वाइज, ओपन दी डोर बोले। उसकी माँ को बोला क्या तो बोल रही है, तो बाजू वाला बोल रहा अरे बे बोल रहे क्या बोल रही हजरत, अरे साले चेंज दी वाइज बोल रही, ओपन दी डोर बोल रही। तो गल्ला बदल को बोलना बेटा, चेंज दी वाइज बोलो, ओपन द डोर बोले तो तू नीचे से बोल बोला। माँ को तो नीचे से बोल रहा, जरा बेद को इंग्लिश अच्छी जाती है, बोलो हजरत ओपन द डोर, ओपन द डोर बोला। अरे वो ठीक है बोलो, लकड़ी ले को मार तो बिछाना करता ले तो मैं नहीं हजरत बेग बोला बोले तो बोला मैं बोला। क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या बोला तो बोलता क्या बोलूँ बोला, नहीं बोलता नहीं बोलना हिसाब। अब वो इंग्लिश की क्लास हो गई, साइंस की क्लास में गए। जब कुछ सोशल पढ़ा वाले थे हमारे हजरत, सोशल में अबरख कहाँ पैदा होता है। अब वो बोले बिहार में बोले 4 जने बोले सब हो गया। वहां से उनको सुल्तान मोहद्दीन की साइंस की क्लास में गए, तो उन्होंने चुप कर हमारा को सफरा कहाँ पैदा होता है बोले, साइंस के उन्होंने। तो बाजू मालूम बोला अरे बोल बेग सफरा कहाँ पैदा होता, अरे सुअर पाकिस्तान में होता, मैं हिंदुस्तान में कैसा बोलूंगा बोला। पाकिस्तान में जो वो बोला तो पाकिस्तान में बोला तुम्हारा बाप है पाकिस्तान में, तो क्या मालूम होता मालूम। पढ़ाना ब्यूटीफुल पढ़े वो अल्लाह अच्छा रहो। इंग्लिश तो मेरे को उतना प्यारा पढ़ा है अब्दुल हफीज साहब, उसके बाद खादी साहब, ऐसा पढ़ते चले गए। वो ज़माने में करनूल में एक गर्ल्स स्कूल एक बॉयज स्कूल, हमें यहाँ 10 क्लास होने के बाद हमारे को उर्दू मीडियम पढ़ने के वास्ते कॉलेज नहीं, उस्मानिया कॉलेज में इंग्लिश मीडियम लेना बोले तो इंग्लिश में 45 मार्क्स लाना। जिसको 45 थे उन जाको कॉलेज में नहीं हुआ, जिनको नहीं थे बच्चे सब बेकार हो गए। लड़की लोग ये घर में 4 भाई को बच्चियाँ, एक मर्द बच्चा रहा तो 4 के 4 पढ़े लिखे रहती है बेटा, चुना माना जाता रहता है। कहीं को जा रहा बोले तो उस्मानिया कॉलेज में उर्दू मीडियम नहीं था। अब क्या अब इसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल बोलता हूँ मेरा कि भाई कौन कैसा रहती है कैसा बोलती है। अब शादी करने का शौक सबको था, मेरे को करने बोली मेरी माँ बेटा शादी करने बहुत बड़ा हो गया, नौकरी में आ गई बोले, तो नहीं माँ जोरू को देखने को डर होता है बोला। तू शादी नहीं कर लिया तो कैसा डर हो रहा, दूसरा के जो रहा तो डर जा बोला। मेरे छोटे भाई की कर ले मैं नहीं कर लेता बोला,
तो मेरे छोटे बच्चे कर डाले, नहीं रे बेटा कर लेना पड़ता, बोले तो कर लिए। अब कर लेने के बाद बच्चे होंगे तो साथ। जोरू पहली डिलीवरी को गई, जाने के बाद वो पीपी का फोन आते, अरे तेरी जोरू को हाथ पकड़ लगी, आजा बेटा, बोली खाला हमारी। मैं बढ़ता पड़ता इंसर्ट करने को, अब एग्जाम लिख के रिजल्ट आने वाला है वहाँ चलिए। वहाँ जाने के बाद बच्ची हुई है, तो खाला बोली मुबारक हो बेटे, नबी का सलाम आया। अच्छी बात है, वालेकुम सलाम ले माँ बोला। भाई गाँव में एक आदत क्या होती है, तो उन्होंने खुद भाई गाँव रहती है, लेकिन भाई की बच्ची पैदा हुई तो बर्दाश्त नहीं करते। फिर दूसरी बच्ची हुई, तो फिर खाला बोली दूसरा सलाम आया रे, बोली वालेकुम सलाम बोला। फिर तीसरी बच्ची हुई, तो बोली क्या माँ, बोले तो तीसरा सलाम आया नबी का। बोली क्या माँ, नबी को काम नहीं, मेरा घर पकड़ने के बैठ गई, तो खाली सलामा मेरे कुछ करती नहीं, ज़्यादा अच्छा बदलो बोल बोला, बोल को बच्चे न कर लो बस बोला। अब बुढ़िया चुप कर रहते नहीं, 1 साल बाद बेटा 3 के बाद मर्द बच्चा होता है, 3 वही बच्चा रहे तो जब होता मर्द बच्चा, उसका नाम मादी बादशाह को रखते हैं। तेरे को बेटा होता मादी बेग बोल को रखेंगे, बोले 3 मर्द बच्चे रहे तो उसको भाई को बच्ची होती है, उसका नाम मालन रखती। तो कई का मालन माली, कई को मार डाल दे मेरे को, मैं भागा। और फिर जान दोगे इत्तेफाक से फिर ले को गोशा अस्पताल को गए। अब ध्यान देना जरा तुम्हें, ये जो शुरू होता है वो अब ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर चौथी डिलीवरी तू जाको आ रही, तो वो भी भाई को बच्ची हुई है। मैं बोला माँ 4वां भी नबी का सलाम आ गया, क्या करूँ वहाँ उनको। खैर अब आ गया तो आ गया, इंडा बोलते चली ले, तू बोलते चल घूमे। पानी में आधा डूबे तो ठंड बचती, पूरा डूब गया, उन्हें 4 बच्चा अल्लाह बचा है, चलो बोल को आदमी तो 10-12 भाई को वहाँ एक आदमी बच्चा बीच में है, ऐसा रो रहा, बड़ो बोल को रो रहा है। मेरे को अच्छा नहीं है, क्या रो रहा है बाप बेचारा, जोरू बन गई क्या डिलीवरी में बोल को, जान दो बेटे रोना को, और एक मिनट ले बोला, और एक मिनट ले वो तो कैसी उसकी खाला बोली नहीं मियाँ क्या बात कर रही तुम्हें, जोरू बगी नहीं, इसको बेटी हुई है, तुम्हें और कहा चिल्ले बोल रही, डर जाता है बोल को, इतना रो रहा, बोले अरे भोसड़ी क्या है, ये एक भाई को बच्ची को इतना रोया तो दोंगा बज रहा है ये 4 रे, कितना रोना रू, मैं ही बोला मैं रो रू नहीं रो रू बोल को बोले। तो ये लेडीज लोग हाँ क्या करते बोले, तो एक मेरा दोस्त आया, बोला बेट मेरी बीवी लड़की चुने रही, सबसे अच्छा बिल्कुल रहती है, सबसे पहले मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे भाइयों को, मेरे को, सबको अच्छा देखती, अब तक लड़ी नहीं, लेकिन मेरे को लड़ने का शौक। अब तू लड़ा, कैसा लड़ा था कि बोला क्या भी नहीं बेटा, कल सुबह में जाता हो तो आधा किलो गोश्त लेकर जा, अच्छा सालना पका को रख, बोल दोपहर में खाना खाने जाको, क्या जी गोश्त कम दिख रहा, तुम्हारा बाप आया था क्या, बोल बोला। अब शुरू बेटा जंगे बदल लो, अब मत जाना, 12 खोले तो दीवार को मारना शुरू करी तो तेरी नानी पढ़ना नहीं तो आया। अब उसको मनाते मनाते 8 दिन लगती है, कब की साड़ी पूछी रहती है, 2 लाख तो ले जी, 2 लाख तो ले जी, बोले तो गुस्से में आपको उजरी भी ला ले, एक बोलती है, उजरी भी खत्म कर रहा, शादी लाखों कई बुलाता बोलती है। वैसा ट्रेन में मैरिड कपल ट्रेन में बैठ के जा रहा है, हेलो क्या जी चलिए हो, रखो रखो ट्रेन में एक न्यूली मैरिड कपल जा रहा है, सामने बुढ़ा बुढ़ी जा रहे हैं, बुढ़ा जल्दी जल्दी तोशा खोल को बुढ़ी को मुंह में खाओ 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 बोले खिला रहा है। बेग साहब, हाँ अदरक को पंजे नहीं, कोथिमीर को पंजे। आप ऐसे ही जलसा शुरू होने तक चालू रखिए अपना। नहीं हो गया कोई बात नहीं चालू रखिए आगे। क्या सर तो खिलाता रहा तो आदत से नहीं भी आदत को देख को बोली कहते
देखो जी बुढ़ा कितना अच्छा खिलाने रहा है, मैं कभी नहीं खिलाया बोले तो बच्चा परेशान हो को क्या जी मामू ऐसा करे तुम्हें बोले तो अरे साले दोनों को दादा नहीं है, चौकड़ी एक किच है, उन खाई बात नहीं खाना बोला। अच्छा फिर बाद में आएंगे अल्लाह है। शेख साहब के लिए हम जोरदार तालियां शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह। हो इल्म के खतरों से उबल सकते हैं दरिया, हो इल्म के खतरों से उबल सकते हैं दरिया, तुम चाहो तो जर्रे को भी सूरज से मिला दो, तुम चाहो तो जर्रे को भी सूरज से मिला दो। ऐ इल्म के सूरज हम थे इल्म से बेगाने, ऐ इल्म के सूरज हम थे इल्म से बेगाने, किरणों से तेरे दिल के आबाद हुए वीराने, ऐ इल्म के सूरज हम थे इल्म से बेगाने, किरणों से आपका नाम पहले भी लिया गया था, आप नहीं आए थे। बैठिए बैठिए ना। प्रोफेसर हैं, इनकी गुलपोशी इनके बड़े भाई सैयद अहमद पैठा साहब कर रहे हैं, जो गुलबर्गा में रहते हैं। ये हमारे क्लासमेट भी, हमारे साथी भी हैं, अलीगढ़ में हमारे बैचमेट रहे हैं। शुक्रिया था आपका। ख्वातीन व हज़रात, मैं फिर आपके सामने आया हूँ। हदीये तशक्कुर जो सुबह में जारी था, कुछ लोगों के नाम हम लोग वाज़े नहीं कर सके, दिल में एक वज़न सा रह गया था, इसलिए फिर से मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ हदीये तशक्कुर को जारी रखने के लिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आज हम इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने साथ दिया है, अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो मैं गुनाहगार ठहरा जाऊँगा,
इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि उनके नाम लूँ और उनका शुक्रिया अदा करूँ ताकि अल्लाह को खुश कर सकूँ। सबसे पहले मैं अब्दुल लतीफ़ जो हमारे एरिया के काउंसलर हैं, कॉरपोरेटर हैं, जिन्होंने जब भी हमको सफाई की ज़रूरत पड़ी स्कूल के लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी उन्होंने फ़ौरन हाजिर होकर अपनी मौजूदगी में पूरे काम सर अंजाम दिए। इसके लिए मैं कमेटी की तरफ से, अलमुनी की तरफ से अब्दुल लतीफ़ साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इस फंक्शन के लिए और दूर ममालिक से तकलीफें झेलते हुए सफ़र का थकान उठाते हुए यहाँ पे पहुँचे। डोनेशन देने के अलावा वो लोग अपने आप ही यहाँ पे मौजूद रखे और इस फंक्शन को चार चांद लगा दिया कर सकते हैं। बच्चे, हमारी कौम के बच्चे तरफ खड़े होना है, बहुत तेज हैं, दिमागी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है। अगर उनको सही रहबरी मिल जाए, मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर आसमान को छेड़ेंगे और तरक्की करेंगे और अपना नाम कमाएंगे और इसी तरह से हमारे स्कूल का नाम भी और उनके टीचरों का नाम भी रोशन होगा। और इसी तरह से मैं यहाँ पे देखा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मैं कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि उनकी मदद करेंगे। और दूसरी अहम बात, इकबाल रशीद साहब जो रहते हैं हैदराबाद में, लेकिन जब भी मौका मिला कबूल आते हैं, हमारे मीटिंग्स में हाजिर होते हैं और जो हमकी ज़रूरत होती है बड़े बेहतरीन अंदाज से वो मुकम्मल करते हैं। इसी तरह से डोनेशन वसूल करने में इकबाल रशीद साहब का हाथ बहुत बड़ा हाथ। इस तरीके से उन्होंने हमारे हाथों को मजबूत किया, इस तरीके से हमने इस बेहतरीन प्रोग्राम को कामयाब किया। और दूसरे इनके साथी अब्दुल मजीद जो आंध्रा बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया और डोनेशन वसूल करने में, खासकर हैदराबाद के इलाकों में जो हमारे पुराने कदीम स्टूडेंट्स हैं, स्कूल से वाबस्ता है, उनसे डोनेशन वसूल करके हमारे हाथों की ताकत बनाया। इस तरीके से हमने बहुत कुछ बेधड़क तो बस में बैठते, गौर से सुनो, बस में बैठते मेरे पीछे पड़ गया माटी मिला, बस में बैठते मेरे पीछे पड़ गया माटी मिला, हौले हौले चुमटियाँ लेने लगा माटी मिला, एक झापड़ दूंगी बोल के यूज मैं पलटिच मगर हाथ मेरा रुक गया, स्मार्ट था माटी मिला। आइए शायर बेधड़क, ये फिर थोड़ी दाखिल से 2 मिनट। मेरे असातिज़ा को मैं बहुत ही खुशी का मौका है सुबह से पुराने तलबा को देखकर और उर्दू के जो जद्दोजहद, उर्दू के असातिज़ा, उर्दू तालीम हासिल करके जो आगे बढ़े हैं, ये नज़ारा शायद ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार हमको मिल रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम आलमी ओल्ड स्टूडेंट्स का। बादशाह स्कूल में मेरा सिर्फ 2 साल में यहाँ पे सर्विस की। ये मेरे सब असातिज़ा हैं, ये जो लतीफ़ हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स DSC में मुदस्सिर, ये मेरे सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं। मुझे बहुत ही खुशी का मौका है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि ये हमारे उर्दू का तालीमी निज़ाम बहुत ही तरक्की करे, दुनिया के हर कोने में फैले और तमाम मुसलमान। मैं जब यहाँ 1987 में मैं तशरीफ़ लाई थी, यहाँ पे सर्विस में तबादला होकर आया था, तो इस्माइल बुखारी हर रोज़ ख्वाजा हुसैन हज़रत, फारूक बादशाह हज़रत तमाम महल्ले में गली कूचों में घूमकर बच्चों को पकड़ कर लाते थे। और उस साल
200 बच्चों को 6th क्लास में एडमिशन कराए। 100 बच्चे हुरमत टीचर की क्लास में रहते थे और मैं वो लड़कियों की उनकी सबको सरपरस्ती करते थे। और मुझे सुल्तान नबीन हज़रत HM थे, मुझे लड़कों की सरपरस्ती दिए। मेरे बहुत सारे हिदायतुल्ला, अलीम, लतीफ़ुद्दीन ये सब मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ से गर्ल्स हाई स्कूल को गई, लेकिन इन सबसे मेरा राबिता था। मुझे बेहद खुशी हो रही है। पहले सिर्फ दुकान, ठेले की गाड़ियाँ, मैकेनिक्स ऐसे थे, लेकिन अब हमारी मुसलमान कौम बहुत तरक्की कर रही है। हम सिर्फ हमारे लिए तो सोचना नहीं, आजू बाजू पड़ोसी महल्ले तमाम बच्चों को आगे बढ़ाने का सोचना है। आप तालीम हासिल कर चुके हैं तो बाजू कोई गरीब है तो उनको भी आप अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा देकर हमारे ख्वाहिशात की कुछ कम कर लेकर उनको आगे बढ़ाइए। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि हमारी कौम बहुत ही आगे बढ़े, दीनदार बने और अच्छे वैल्यूज अक़दार के साथ ज़िंदगी गुजारे। मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हर गली में फिरकर बच्चों को जमा कर, जैसा टीचर बोले, हर बच्चों को आपको तरबियत देके, अरे पढ़ो रे, मैं पढ़ाने लगा तू, फुल फ्री है, गवर्नमेंट है स्कूल, आओ बोले। जैसा टीचर अब जो बातें बोले, अपनी तनख्वाह में काट कर यूनिफॉर्म भी दिए हैं हमारे टीचर, शागिर्द टीचर। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है टीचर जो ये करे हैं बहुत मेहनत करे हैं। हमारे हुम्मत टीचर हंदे, शाकिरा टीचर हंदे, मलिका टीचर हंदे, गौसिया टीचर हंदे, फारूक बादशाह हजरत हंदे, खाजा हुसैन हमारे उर्दू हजरत हंदे, इकबाल बादशाह हजरत हंदे, अनवर बादशाह हजरत हंदे, अभी हमारे दोस्त हमारा धीरज वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका सारे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी वजह से हम यहाँ सब ठहरे हैं। आज ईद का मौका है हमारा, स्कूल डे का नहीं, ईद का मौका है। माशाल्लाह। मैं आइंदा नेक्स्ट हुर्मत टीचर से दरख्वास्त करता हूँ दो बातें। जाने की और तमाम खदीम तालिब इल्म ने की, जिसको मैं दाखिल है अस्सलाम वालेकुम। दिलाया बोल के बोले, मगर मैं उसका काबिल नहीं हूँ। लोगों ने साथ किया उनके वालिदैन की नेक नियत। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज इतने बच्चों के साथ स्टेज पर ठहर कर मेरी स्कूल ये बोलकर बहुत फख्र से बोल रही हूँ। तकरीबन मैं विदाउट एनी ब्रेक 17 years ऑफ सर्विस आई कंप्लीटेड एज सेकेंड ग्रेड टीचर। तो ये 17 years में मेरे सामने, मेरे पास, मेरे आजू बाजू जितने भी बच्चे ठहरे हैं, वो बच्चे के उनके बच्चे भी मेरे पास आज पढ़ने आ रहे हैं। मैं उस लिहाज से उन बच्चों की दादी बन गई हूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। जब मैं स्कूल में आई थी तो जूनियर मोस्ट इन एज एंड क्वालिफिकेशन एंड सर्विस, ये तीनों लिहाज से कहती मैं बिल्कुल जूनियर मोस्ट थी। अब क्या है, मुझे एक ज़रा बुजुर्गी का मर्तबा मिला है, जिसकी मैं अपने आप को उतनी मुस्तहक नहीं समझ रही हूँ, मगर आप लोगों जो है मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। बुलाए स्टेज पर अपने मेरे दिल में जो बातें थी उस बातों को बोलने का मौका दिए। अगर इस बातों में कभी बच्चों को मैं तो ऐसा मारी नहीं हूँ, फिर भी ये बच्चे अगर गलती से भी अगर किसी को दिलजोई हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हुई अपनी जगह लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया भैया। अब्दुल्ला टीचर एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजदाद की अजमत को रुसवा न किया हमने, अजदाद की अजमत को रुसवा न किया हमने। बांटा है मैंने मेरी हस्ब हैसियत, बांटा है मैंने इल्म मेरी हस्ब हैसियत। बहुत कुछ कहने की है तमन्ना, खाया है बहुत धोखा, धोखा न दिया हमने। बहुत कुछ कहने की है तमन्ना, ज़बान में ताकत कहाँ से लाऊं, ख्यालात बिखर गए हैं मेरे, हसीन अशार कहाँ से लाऊं। बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे हैं।
या दिमागी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ चले। माशाअल्लाह जी, आपके जज्बात हम समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा सेहतमंद रहे अल्हम्दुलिल्लाह। शायरी बेधड़क बहुत कॉमेडी रहेगा। स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शायरे बेधड़क। मुझे पढ़ाई के साथ शायरा के भी बहुत शौक है। आप लोग बैठिए, मजा लीजिए। या शाफी या हाफिज, या शाफी या हाफिज, या शाफी या हाफिज, या शाफी या हाफिज। क्या हुआ, क्या कर रही हो? बाजी मेरा आने यादाश्त कमजोर हो रही है, इसीलिए साहेब ने बोला है वजीफा करने से दिमाग ताज़ा होता है। सिर्फ वजीफा करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी चाहिए। वजीफा छोड़ो, बर्तन भी धोना है, उठो। हाँ, बाजी धो दूंगी। पर तुम या शाफी या हाफिज क्यों पढ़ रही हो? इसका मतलब ऐ अल्लाह, शाफी का हाफिजा तेज करो। पागल हो तुम, जाओ जल्दी से बर्तन धो, मुझे खाना भी पकाना है। बाजी मेरा धो दूंगी बर्तन। अब मेरी एक शेर सुन लो। सुनाओ मेरी माँ। शायरे बेधड़क, उल्लू का मरघट, तुम नहीं से टट्टू, जानी नहीं से लट्टू, पट्टू बदर पट्टू, अम्मा चकरी बावा लट्टू। जल्दी जाके बर्तन धो, नहीं तो मारा पड़ती पट्टू पट्टू। हाँ तुम।
मेरे दिल में उलट उलट के सवाल आता है, याद करे कोई जवाब याद नहीं रहता, घूम फिर के दिमाग के घोड़े का बवाल आता है। कभी कभी क्यों पढ़ाई का रोज ख्याल आना चाहिए। बाजी आप हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई बोल के परेशान करती हो, आपके सीने में दिल नहीं है क्या? दिल दिया है जालिम तुझको, दिल दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा कर देख, अगर फिर भी यकीन नहीं आ रहा एक सलाह निकाल के देख। मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन टीचर स्कूल में फेल कर देगी। जाओ जल्दी से टीचर को मार्क्स असेसमेंट पूरा करके दिखाओ, वरना टीचर मार्क्स नहीं देगी, एग्जाम में फेल कर देगी। पहले है टीचर को मैसेज करना, सेंड नहीं तो बाजी कर देंगे हेड डिबेट, फिर लिख नहीं पाऊंगी मैं शायरी का हो जाएगा टन। शौक पूरे करो मगर पढ़ाई के साथ। शुक्रिया। बैच के स्टूडेंट्स हैं ये, एक हमारे स्कूल के ऊपर एक नज़म लिखे हैं। आपसे गुजारिश है कि कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेहतरीन अपनी आवाज़ से जादू जगा दो, लोगों को महसूस कर इंशाअल्लाह। और आप लोगों को हिम्मत अफजाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों के प्राइजेस देंगे। आप अब घर को चले जाओ। जज़ाकल्लाह।